जय श्री राम। कल हम लोग सुन रहे थे असंध की वंदना, दुष्ट कैसे होते हैं, उनका भी गुण है उसमें। और आज हम तुलसीदास जी के साथ संत और असंत दोनों की वंदना करेंगे। तो आइए हम लोग भावपूर्ण चौपाई को सुनेंगे और पुण्य की भागी बनेंगे। बंदौ संत असज्जन चरणा, दुख प्रदऊ भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। संत और असंत दोनों ही दुख देते हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरासम साधु साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों संत और असंत जगत में एक ही साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों की उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मंदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल या न भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरलय नल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीक ते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर जस अबजस की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याधि, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई हो पैल लहई नीचायु नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। भला भलाई की ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष को मारने में। जय श्री राम।